सूट दवा है जिसका नाम है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम को हम लोग जो है एस्ट्रोलॉजिकली और डॉक्टर बोगर के जो पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि किस तरह से ये हमारे किन ऑर्गन्स को इफेक्ट करती है और क्या इसका एस्ट्रोलॉजिकली कोरिलेशन है और क्या ऐसा सिम्टम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे डॉक्टर बोगर सर ने दिया है न्यूट्रिशन पे, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे, पोर्टल सिस्टम पे, स्किन, यूरिनरी ऑर्गन, राइट साइड टू लेफ्ट, थ्रोट, चेस्ट, ओवरी, ब्रेन, लंग्स। ये इतने उन्होंने पॉइंट दिए हैं जहाँ पे ये दवा वर्क करती है। और यहाँ पे हमको जो प्लैनेट कंसीडर करना है वो प्लैनेट है जुपिटर, और सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट जुपिटर है। और उसके कोरिलेशन में जो प्लैनेट आएगा वो आएगा वीनस। इसको कैसे और हॉरोस्कोप में देखेंगे। हॉरोस्कोप में देखने का तरीका ये है कि अगर जुपिटर और वीनस एक साथ हैं या ट्राइन में हैं या एक दूसरे को देख रहे हैं तो ऐसे पेशेंट की कुंडली में संभावना है कि वो आपका लाइकोपोडियम हो सकता है। यहाँ पे जो डॉक्टर बोगर सर ने एक बहुत ही अच्छा सिम्टम दिया है कि यहाँ पे एक तो न्यूट्रिशन पे इफेक्ट कर रहा है। अगर इस पॉइंट को आप समझेंगे तो ये बेसिकली उसके सोरा के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे लाइकोपोडियम न्यूट्रिशन को इफेक्ट करके एक लाइकोपोडियम के कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करती है, कैसे उसका न्यूट्रिशन इफेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहला स्फीयर ऑफ एक्शन उन्होंने दिया है न्यूट्रिशन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा उन्होंने एक बहुत अच्छा सिम्टम दिया है कि पैरालिसिस ऑफ ब्रेन। जो यहाँ पे ब्रेन पैरालिसिस की बात कर रहे हैं, इसको एज इट इज़ हमको नहीं समझना है। इसको समझना किस तरह से है कि हमारा जो ब्रेन है वो जहाँ पे जैसे वर्क करना चाहिए उस तरह से वर्क नहीं करता है और इसीलिए वो कंफ्यूजन में जाता है। इसीलिए वो गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है। जहाँ पे जो शब्द का इस्तेमाल करना है, राइट को लेफ्ट बोलेगा, लेफ्ट को राइट बोलेगा, मेल को फीमेल बोल सकता है, फीमेल को मेल बोल सकता है। ये गलती होती है क्योंकि वहाँ पे एक सिम्टम है पैरालिसिस ऑफ ब्रेन। तो हम बात कर रहे थे जो शुरुआत के हमने जो सिम्टम उठाए कि यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेनेट है वो जुपिटर है क्योंकि लीवर को इफेक्ट कर रहा है। और दूसरा हमारा जो है किडनी सिस्टम है, यूरोजेनाइटल सिस्टम है, जहाँ पे लाइकोपोडियम इफेक्ट करती है। हर आदमी का लाइकोपोडियम को देखने का तरीका अलग अलग है। डॉक्टर केंट सर किस तरह से देखते हैं, डॉक्टर बोगर सर किस तरह से देखते हैं। कुछ चीज़ें हर ऑथर की कॉमन होती हैं लेकिन कुछ चीज़ें उसको अलग बनाती हैं कि यहाँ पे लाइकोपोडियम की एक इमेज जो डॉक्टर विथालकर सर ने बनाई है, एक ऐसा आदमी जो मोरली करप्ट है, वो इमेज है। विजयकर सर ने उस इमेज से एक अलग इमेज बताई थी कि कई बार वो ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके आगे बढ़ता है, कहीं पे उसकी एक लव पावर की इमेज दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पे कई चीज़ें आती हैं लेकिन अगर हमको याद रखना है, हमको समझना है तो हमको दो चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंटली समझनी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जुपिटर जो उसके लीवर को इफेक्ट कर रहा है, दूसरा है वीनस। ये चीज़ें आपको बहुत क्लियर कट पता रहती हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं हमारे प्रिस्क्रिप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। लाइकोपोडियम में एक सिम्टम है कि बहुत गर्म चाय पीने से या बहुत गर्म चीज़ लेने से उसको आराम मिलता है। ये सिम्टम्स उन सब मेडिसिन में कॉमन है जो लीवर को इफेक्ट करती है। जैसे चिलिडोनियम में भी यही है कि वो गर्म चीज़ों से, ब्राइनिया को भी गर्म से आराम मिलता है। तो जो लीवर को इफेक्ट करती है वहाँ पे ये चीज़ें आती हैं। सबसे और दूसरी खास बात है कि जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे जो मोस्ट इफेक्टिव ऑर्गन है वो लीवर है, उसके बाद किडनी है। कोई भी दवा क्योंकि पॉलीक्रिस्ट है तो बहुत ही डीप एक्टिंग होकर हर जगह काम करेगी, लेकिन यहाँ पे हम हार्ट की बात बहुत कम करते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा चीज सिम्टम्स आ रहा है जो गैस्ट्रिक होके हार्ट पे जा रहा है, देन वी थिंक अबाउट लाइकोपोडियम। हेडेक हो रहा है, गैस्ट्रिक हेडेक है, थिंक अबाउट लाइकोपोडियम। फास्टिंग से हेडेक हो रहा है, थिंक अबाउट लाइकोपोडियम। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे गैस्ट्रिक रिलेटेड हैं, वहाँ पर ये आपको
दिखाई पड़ेगी। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो डॉक्टर बोगर सर ने भी दिया, डॉक्टर केंट सर ने दिया, वो है फ्राउनिंग। पेशेंट के ये सिकुड़न दिखाई पड़ती है जो उसके कॉन्स्टिट्यूशन को इंडिकेट करती है। तो ये छोटा सा एक वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि आप लाइकोपोडियम को आप अपने नज़रिए से देखिए, किस तरह से लाइकोपोडियम आपके प्रिस्क्रिप्शन में आता है और क्या पॉइंट आप उठाते हैं। बाकी इसको पढ़ाना तो एक बहुत बड़ा है, ये तो काफ़ी बड़ी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जिसको डॉक्टर बोगर ने भी अपने साइनोप्टिक की मदद अच्छे से एक्सप्लेन किया है। थैंक यू।